महेश्वरी जी की मेरे से बिजनेस राइवलरी है या नहीं है, इसके बारे में उनके मन में क्या है वो जानते हैं या भगवान जानते हैं। कि वो 36 लाख रुपए की बिजनेस कोचिंग की एड लगाते हैं कि मैं 36 लाख रुपए लेता हूं 2 घंटे की कोचिंग के। अरे हम हाथ फैला के तैयार है समझौता करने के, माफी मांगेंगे, अपने वीडियो डिलीट करेंगे। मारते हुए देखा नहीं, बोला था ऐसा कि मारा वाइफ को। कि हमारे यहाँ पे ऑफिस में बहुत सी महिलाएं काम करती हैं, हम या तो उनको देवी बोलते हैं या मैम बोलते हैं। मेरा डिवोर्स हो चुका है, वो सारे के सारे केसेस में जीत गया। उसके बाद मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा पैसा उनको जीतने के बाद गिफ्ट कर दिया। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड न्यूज़ बॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी दिनों से चल रही है और आप हमारे चैनल में लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इंटरव्यू भी किया था। और अब संदीप जी से जब बात करने का टाइम मिलेगा तब उनका भी इंटरव्यू करेंगे और उनका भी पक्ष रखेंगे कि उनका क्या कहना है। तो पूरा मैटर क्या है आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2023 में जो है माहेश्वरी मतलब संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर और उन्हें एक्सपोज किया था उनके कोर्स को लेकर, उनकी बातों को लेकर, जिसके चलते फिर दोबारा से जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी की अपोजिशन में एक वीडियो बनाई। फिर दोनों में कंट्रोवर्सी चलती रही और ये मामला जो है कोर्ट तक गया और फाइनली 3 महीने के बाद जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कोर्ट से फाइनली मीडिया के सामने बातचीत करने का मौका मिला। और मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कैसे अपनी बात रखी और संदीप माहेश्वरी को कैसे टारगेट किया, आइए जानते हैं। संदीप माहेश्वरी जी की मेरे से बिजनेस राइवलरी है या नहीं है, इसके बारे में उनके मन में क्या है वो जानते हैं या भगवान जानते हैं। हाँ, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो 36 लाख रुपए की बिजनेस कोचिंग की एड न्यूज़पेपर पे पब्लिक डोमेन के अंदर है, लगाते हैं कि मैं 36 लाख रुपए लेता हूं 2 घंटे की कोचिंग के। बिजनेस कोचिंग में हमारे से बड़ा इस इंडस्ट्री में मेरी नज़र में अभी पृथ्वी पे और कोई नहीं। अगर आप कोई हो जो हमसे ज़्यादा रेवेन्यू करता रहा हो या हमसे ज़्यादा जिसका बड़ा बिजनेस रहा हो, आप बता सकते हैं। तो अब वो बिजनेस राइवलरी थी या नहीं थी वो मिस्टर माहेश्वरी जानते हैं, उनके मन में है, या फिर भगवान जानते हैं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। पर जो उन्होंने किया वो कोर्ट बता रहा है कि प्राइमा फेसी उन्होंने गलत किया है। अब मैं नहीं बता रहा हूं, कोर्ट ने बताया है कि मिस्टर माहेश्वरी ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो डेफेमेटरी लगते हैं और उनको 2 साल की सजा हो सकती है। अभी वो कठिनाइयों में आते जा रहे हैं। इस समय कठिनाइयों में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो जवाब देने के लिए कोर्ट में नहीं पहुंच गए, तो कोर्ट उनको बार बार सम्मन कर रहा है। संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर देखे जाते हैं, साथ ही विवेक बिंद्रा भी जो है बिजनेस के टिप्स बताते हैं कि बिजनेस कैसे करना है और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। ऐसे में दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आज के यूथ को जो है अपनी बातों से इंप्रेस करते हैं और उन्हें तरह तरह के बिजनेस के तरीके बताते हैं कि कैसा होता है। ऐसे में क्या एक्चुअल वजह थी इन दोनों की लड़ाई की, आइए इन्हीं से जानते हैं। आप कहते हैं मुझे क्यों लगता है कि किस वजह से लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई जिसने शुरू करी उससे पूछना चाहिए, मिस्टर माहेश्वरी से बात करनी चाहिए कि आपने मेरे खिलाफ पब्लिक में इतना वीडियोस क्यों बनाए। हमारे यहाँ से मिस्टर तुषार गुप्ता गए थे उनसे बात करने के लिए कि अगर आपके मन में कोई खटास है, कोई कड़वाहट है, हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पब्लिक में पोस्ट डालनी शुरू करी। अब उन्होंने क्यों लड़ाई करी, तो जैसे मैंने उत्तर दिया, या तो उनको पता है या कृष्ण को, भगवान को, ऑलमाइटी को, गॉड को, अल्लाह को उनको पता है। जरूर वजह होगी। आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए कि वो मेरे खिलाफ क्यों खड़े हुए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उनके मन में क्या है, पर मैं इतना जरूर समझ सकता हूं कि कोर्ट ने जो बोला है, कोर्ट ने ये कहा है कि हम दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने बिजनेस राइवलरी के चलते ये किया है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो मैं कोर्ट की बात को तो रिपीट कर सकता हूं। वेल है तो ये सोशल मीडिया की लड़ाई, लेकिन बोलते हैं कि जब भी सोशल मीडिया की ऐसी लड़ाई होती है तो इंटरनेट पर ही सॉल्व हो जाती है। मतलब फैंस जो है परेशान रहते हैं, दोनों तरफ के फैंस जो है परेशान रहते हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है इंटरनेट पर ही सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे में अगर संदीप माहेश्वरी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास आते हैं और समझौता करने के लिए बात करते हैं, तो क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है संदीप माहेश्वरी की बातों से सहमत रहेंगे? अरे हम हाथ फैला के तैयार है समझौता करने के लिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, अपने वीडियो डिलीट करेंगे, अपनी कम्युनिटी पोस्ट डिलीट करेंगे और बोलेंगे मुझसे गलती हुई, और मैं और बाहें फैला करके आके आपस में संवाद करें और सारी दुनिया के सामने संवाद करें, मुझसे प्रश्न करें। मैं आपको हर एक चीज का उत्तर देने को तैयार हूं। आप बिना जानकारी के मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं नियम कानून का पालन करूंगा। मैं नियम कानून के तहत कोर्ट गया, कोर्ट की प्रक्रिया में 3 महीने लगे, लेकिन आज कोर्ट की प्रक्रिया में हर जगह पे आप देख रहे हैं, आप ही के अखबारों से मैं पढ़ता हूं कि माहेश्वरी को लगा झटका, हाई कोर्ट में भी लगा झटका, लोअर कोर्ट में भी लगा झटका, आप ही के अखबारों में पढ़ता हूं।
तो मैं उन्हीं को पढ़ के बस रिपीट कर रहा हूँ मैं उन्हीं बातों को। वेल विवेक बिंद्रा जो है अपनी कंट्रोवर्सी के चलते जो है लाइमलाइट में रहते हैं। ऐसे में ये तो इनका प्रोफेशनल फाइट थी, लेकिन इनकी पर्सनली भी काफ़ी फाइट हुई है। एक वीडियो वायरल हुआ था इनकी सोसाइटी के बाहर, जहां विवेक बिंद्रा बताया जाता था कि अपनी वाइफ को असॉल्ट करते हुए दिखे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वीडियो में दिखाया गया था। कितना सस्ता इस बातों में, आइए विवेक से जानते हैं। पहला चीज़ तो देखिए, किसी ने भी मारते हुए देखा नहीं, बोला था ऐसा कि मारा वाइफ को, किसी ने मारते हुए देखा नहीं, ना वो सामने आया, ना उसमें कोई चार्जशीट फाइल हुई, ना उसमें कोई केस चल रहा है, ना कोई बातचीत है। वो उसकी सच्चाई थोड़े दिन में आपको अपने आप सामने दिख जाएगी। आज मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा कुछ, आज सही समय नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑफिस में बहुत सी महिलाएं काम करती हैं। हम या तो उनको देवी बोलते हैं या मैम बोलते हैं, सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं एक वेजिटेरियन व्यक्ति हूँ, अंडा मीट मांस मछली प्याज लहसुन नहीं खाता। चींटी मारना तो दूर, किसी और को मारना बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। अगर बैक टू बैक कुछ आया है, बैक टू बैक कुछ आया है तो आपको, इसीलिए मैंने सवाल किया, बैक में दो कंट्रोवर्सी मैं इसीलिए ना, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया हो जाने दीजिए। ये सब कुछ कोर्ट में चल रहा है। ये बैक टू बैक जो आया है ना, वो अभी बैक टू बैक सब सामने आएगा थोड़े दिनों में। आप क्या समझते हैं? हाँ, आप क्या समझते हैं? ये आप हर एक को समझ में आता है। इससे ज़्यादा मेरा बोलना ठीक नहीं है कि चीज़ें अगर बैक टू बैक आ रही हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, है ना। अब इनसे ज़्यादा मेरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कहीं पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहूँगा। एक लास्ट सवाल, आपकी वाइफ आपके साथ है या नहीं है? मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरा धर्मपत्नी मेरे साथ में नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर था। आज पहली बार किसी ने पूछा है तो आपके सामने उत्तर दे देता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी और मेरे खिलाफ आपस में नहीं हमारी बनती थी। बहुत समय से हम लोग साथ में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर कुछ केसेस डाले, वो सारे के सारे केसेस में जीत गया। उसके बाद मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा पैसा उनको जीतने के बाद गिफ्ट कर दिया। तो आज बच्चे मेरे ही हैं, पत्नी मेरी ही है, हमारे संबंध आज भी मधुर है। पर ठीक है, मैं अपना ब्रह्मचर्य जीवन आराम से जी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ, मुझे उसमें बहुत खुशी है, वो कोई समस्या की बात नहीं। वेल इन्हीं सब टॉपिक पर हमारी बात हुई विवेक से, और विवेक ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझाया। लेकिन अब बात करने का टाइम है संदीप माहेश्वरी जी से, और हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो मीडिया कॉन्फ्रेंस रखेंगे और हम लोगों से बात करेंगे, और वो क्या बात करते हैं और अपना किस तरीके से वो साइड रखते हैं, ये भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कौन झूठा है कौन सही है, या फिर लाइमलाइट के लिए तो ये सब नहीं चल रहा है, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो प्लीज़, अगर जो भी जिसका फ़ैन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ एक्चुअल में कुछ हुआ है, वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। सो इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ बफ, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।